देखिए हमारा टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड में टेबल्स का इस्तेमाल और टेबल्स को बनाया कैसे जाता है, टेबल्स में कॉलम्स रोज़ कैसे कहती है। मैं आपको अभी पढ़ा भी चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए मैं एक सिंपल सा एक टेबल इंसर्ट करता हूँ। सिंपल सा टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नोट कर लें कि देखें 30 to 40% डॉक्यूमेंट्स में आपका टेबल का इस्तेमाल है। किस तरह डीएमसी में टेबल इस्तेमाल हो सकती है, पेपर डेट शीट में इस्तेमाल हो सकता है, कैलेंडर में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कोई वीकली प्रोग्राम में इस्तेमाल हो सकता है, कोई प्राइस लिस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ जगह हैं कि जिसमें आपके पास क्या इस्तेमाल हो सकता है, टेबल इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। दानिश बस खबरों को खबर ज़बाना को सोच में। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट में आता हूँ और एक बात नोट कर ले उससे पहले कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सी वैसी बना लेता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि टेबल में तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक को कहा जाता है क्या चीज़, कॉलम्स, और एक को कहा जाता है रोज़, और एक को कहा जाता है सेल्स, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, तीन ऑब्जेक्ट हैं टेबल्स के। और इनमें अब टेबल को अगर मैं बनाना चाहता हूँ, इंसर्ट में चला जाऊँगा टेबल। देखिए मैं डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकता हूँ। अगर आप इस लाइन को नोट करें, इसमें जहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट टेबल, इसका मतलब क्या है, 3 by 3 का मतलब क्या होगा, 3 कॉलम 3 रोज़। पहले कॉलम बताओगे, 3 कॉलम 3 रोज़, इसका मतलब क्या है 6 कॉलम 5 रोज़, ठीक है ना। तो देखिए इधर से भी कर सकता हूँ। अगर आप इसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं तो आप आ सकते हैं इंसर्ट टेबल में, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये देखें, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़। अब मैं ये डाउन एरो दबा के कम कर सकता हूँ और अप एरो दबा के इसको ज़्यादा भी कर सकता हूँ, हटा के कीबोर्ड से ख़ुद भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि 5 और 5 कॉलम 5 रोज़। जैसे ही मैं ओके करूँगा, यहाँ पे देखिए 5 कॉलम आ गए और 5 इसके रोज़ आ गए, ठीक है। कॉलम कौन से वाले हैं, कॉलम हमेशा ये 1 2 3 4 5 और रोज़ 1 2 3 4 5। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऊपर से गिनो, आप यहाँ से भी गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 या 1 2 3, या इधर से भी 1 2 3 4 5। सेल्स कौन से हैं, ये जो खाने हैं ये इसके क्या हैं, सेल्स। सेल्स का काम क्या है, सेल्स के अंदर हम डेटा लिखते हैं जस्ट, ठीक है, खानों के अंदर हम डेटा पुट करते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ टेबल्स बनाता हूँ, क्योंकि देखें वाइट बोर्ड पर मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन वीडियो ये है कि अगर आप बाद में आप समझोगे तो आपको याद रहेगा। अब मैं इंसर्ट में जाता हूँ और टेबल में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक ड्रा टेबल का ऑप्शन है, ये सिर्फ इसके लिए कि जिस तरह मैं अभी वाइट बोर्ड पे ड्रा कर रहा था ना, उसी तरह मैं ड्रा करता जाऊँगा और आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने कॉलम कितने रोज़ हैं, कॉलम्स ये हैं, देखिए 1 2 3। देखिए इस लाइन को आपने सोच में सपोज करना है कि मुकम्मल है, तो जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर 1 2 3 रोज़ 1 2। अगर आप इस साइड से रोकोगे ना फिर तो एक ही आपको नज़र आएगी, नहीं एक नहीं है। अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे मुकम्मल कर दूँ यहाँ पे, तो देखें 1 और 2 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं, ठीक है। क्लिक करके बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद देखें मैं यहाँ पे आता हूँ ड्रा टेबल में दोबारा, और यहाँ पे चलो एक और टेबल बनाता हूँ, कंट्रोल सेट। कितने कॉलम कितने रोज़ हैं, कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 रोज़। अब अगर देखें, अगर आप यहाँ से एक स्टूडेंट गिनता है, एक बंदा यहाँ से गिनता है, फिर तो 1 2, फिर तो गलत है बिल्कुल ही, ठीक है ना। यहाँ से आपने देखें 1 2 3 4 4 कॉलम ना 6 कॉलम हैं और 4 इसमें रोज़ हैं। क्लियर है यहाँ तक। इस तरह देखें, इस तरह का पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें कितने कॉलम कितने रोज़ हैं, 2 कॉलम 1 रो, और अगर इधर लाइन लगा दूँ फिर 2 कॉलम 2 by 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम थोड़ा सा इस टेबल में काम करते हैं, और यहाँ पे आप इसको गौर से देख लें कि इंसर्ट में मैं आता हूँ और टेबल में आता हूँ, और यहाँ से चलो 4 by 4 का एक टेबल मैंने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब जब टेबल इंसर्ट हो गया तो देखें इसमें जो बात है, मैं थोड़ा सा इसका साइज़ कम कर देता हूँ टेबल का। नॉर्मल में
इसको 12 नॉर्मल इस तरह का साइज़ होगा, क्योंकि वो साइज़ जितना बड़ा होगा उतने खाने भी आपको बड़े नज़र आएंगे, ठीक है ना। टेबल में शुरू में बात यह है कि जब माउस को इसके ऊपर आप लेके जाओगे, देखें एक जगह एक चीज़ यहाँ पे बन रही है और एक निशान यहाँ पे बन रहा है, खुद ब खुद बन जाते हैं, मैं नहीं बना रहा। नीचे क्लिक करता हूँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब माउस ले गया हूँ खुद ब खुद बन गई। इसके साथ मैं पूरा टेबल एकदम से छोटा कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है, और यहीं से पकड़ के इस पूरे टेबल को एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक जैसा बड़ा होगा, एक जैसा छोटा होगा, ठीक है ना। इस ऑप्शन के साथ देखो मैं इसको इस तरह करता हूँ, देखिए एक जैसे हो गए कि नहीं सारे, ठीक है। या इसको मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो एक जैसे जो टेबल होगा ना वो आपका एक्सपेंड होगा। इसका काम क्या है, इसके दो काम है। इसका पहला काम ये है कि इसको मैं क्लिक करके पूरा टेबल सेलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है। एक तरीका ये है कि मैं माउस के साथ इस तरह सिलेक्शन करूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा काम इसका ये है कि मूव करना, टेबल को थोड़ा सा नीचे करना, इस तरह टेबल को थोड़ा सा ऊपर करना। ये किसके साथ पॉसिबल है, इसके साथ पॉसिबल, क्लियर है। इन दोनों का काम हो गया। अब इसके अंदर हम अगर एंट्री करते हैं, जूम थोड़ा सा मैं करीब कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब मैं इसके अंदर एंट्री करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि सीरियल नंबर, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि कॉन्टैक्ट। टैब का बटन इस्तेमाल करो, माउस का इसमें इस्तेमाल ना करो, टैब या एरो कीज़, ठीक है ना। इसको आप देखो मैं अब टैब का बटन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मैं 1 सीरियल नंबर के नीचे आ जाऊँ खुद ब खुद। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि माजिद, और एज मैंने लिख दी 24, और कॉन्टैक्ट नंबर एनी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर मैं टैब का बटन इस्तेमाल करके दूसरा आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मिसाल के तौर पर ताहिर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 23, और कोई भी इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर। थर्ड नंबर मैंने लिख दिया कि गुलाम, और यहाँ पे एज 20 कॉन्टैक्ट। अब मैं मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट का वकास की एंट्री करना चाहता हूँ या हसनैन की एंट्री करना चाहता हूँ, मेरे पास नीचे रो नहीं है, ठीक है ना। अब तरीका ये बहुत सिंपल तरीका है, बट टैब का बटन ये इस्तेमाल करूँ। अब जब मैं टैब का बटन इस्तेमाल करूँगा, नीचे रो खुद ब खुद बनेगी, ठीक है। चौथी रो बन गई है, और इधर मैं शामिल करता जाऊँगा और टैब का बटन इस्तेमाल करता जाऊँगा। जितनी रोज़ मैं बनाता जाऊँगा खुद ब खुद बनती जाएंगी, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन अगर इस तरह है कि मैंने ये बनाता जा रहा था और यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, फिर 6 और 7 और 8, अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास तो 8 ही स्टूडेंट हैं, ये जो रो है ये फजूल में आई है, ये ज़्यादा हो गई है मुझसे, इसको हटाना है। तो रो को डिलीट कैसे किया जाए, देखें रो को इंसर्ट करना क्लियर है। कौन से बटन के साथ इंसर्ट होगा, टैब के बटन के साथ। टैब का बटन दबाते जाओगे, रोज़ आपके पास खुद ही नीचे बनती जाएंगी। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मेरे पास तो 6 स्टूडेंट है, 7, 8 और यहाँ पे 9, ये ज़्यादा हो गई है मुझसे रोज़, तो जितनी रोज़ ज़्यादा होगी उनको सेलेक्ट करो इस तरह मुकम्मल भी सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ इन 3 को सेलेक्ट करोगे तो तीनों रोज़ सेलेक्ट हैं। यहाँ पे अब एक और बात नोट कर लें, देखिए जब मैं सेल्स के साथ क्लिक करता हूँ ना, तो व्यू के आगे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब आप टेबल में किसी भी सेल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट के बटन बनेंगे खुद ही, ये टैब्स बन गए यहाँ पे। अब मुझे ये 3 हटाने हैं, तो लेआउट में जाके यहाँ पे एक डिलीट का बटन है, ये देखो, सेलेक्ट कर लूँगा रोज़ डिलीट करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा नीचे वाली रोज़ डिलीट हो जाएंगी और मेरे पास कितनी रह जाएंगी, 6। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि नहीं 6 के नीचे 3 रोज़ इंसर्ट करो, कैसे इंसर्ट करोगे, टैब के बटन के साथ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे 3 कर सकता हूँ इस तरह, क्लियर है। एक तरीका तो ये है कि टैब के बटन के साथ मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। एक तरीका तो ये है कि टैब के बटन के साथ आप रोज़ को नीचे इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि इसके नीचे 3 रोज़ इंसर्ट करो या इसके नीचे रो इंसर्ट करो 6 के नीचे, तो इधर से भी लेआउट के साथ भी कर सकते हो। अब रो जो होगी रो में यहाँ पे देखें, अगर चलो नीचे टैब के साथ इंसर्ट हो सकती है, दरमियान में करते आप क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 और 3 इसके बीच में दरमियान में एक खाली रो इंसर्ट करो, खाली रो। तो ये अब इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे आ जाओ और टैब का बटन दबाओ आपको रो इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे इस तरह नहीं होगा। जब पहले से रो बनी होगी वहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा, जहाँ पे रो ख़त्म होगा उसके बाद नीचे टैब के साथ इंसर्ट हो सकता है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो रो या नीचे इंसर्ट होगी या ऊपर। अगर आपको 2 और 3 के बीच में चाहिए, तो अगर आपने 2 में क्लिक किया हुआ है तो इसके नीचे होगा ना, बिलो होगा, और अगर आपने 3 में क्लिक किया हुआ है तो फिर अबाव होगा। बात एक ही है, देखिए मुझे 2 के नीचे एक रो चाहिए, 2 के नीचे, तो इधर मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट बिलो के इंसर्ट अबाव।
अगर आप अबाव कर बिलो करोगे तो 2 के नीचे इंसर्ट हो जाएगा, और अगर आपने अबाव कर दिया तो 2 के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इंसर्ट बिलो करूँगा, देखिए रो दरमियान में इंसर्ट, देखिए क्लियर है। यहाँ पे मैं कोई एंट्री करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि 5 और 6 के बीच में इंसर्ट करो, कैसे करूँगा? अब अगर मैंने 6 में क्लिक किया हुआ, फिर मैं क्या करूँगा? फिर अबाव करूँगा, और अगर मैंने 5 में क्लिक किया हुआ है तो फिर बिलो करूँगा, ठीक है, क्लियर है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 5 में क्लिक किया हुआ है, 5 के सामने यहाँ पे क्लिक कर दें बाहर, 5 के नीचे आपको रो चाहिए, 5 के सामने क्लिक कर दें, एंटर का बटन दबा दें, रो दरमियान में आएगा। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। या इस तरह मुझे 5 और 6 के बीच में चाहिए तो 4 पे मैंने ना 4 और 5 के बीच में चाहिए तो 4 पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे किस में चला जाऊँगा? इंसर्ट बिलो, बिलो कर दूँगा, रो इंसर्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब इसमें एक और टेक्निकल बात भी नोट कर लें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 5 रोज़ मुझे चाहिए, कितनी? 5, 3 और 4 के बीच में। ये तो मुश्किल है कि मैं बार बार इधर क्लिक करूँ, फिर इंसर्ट बिलो, फिर इंसर्ट बिलो, तो मुश्किल काम नहीं होगा, मुझे 5 इकट्ठी चाहिए, ठीक है। तो तरीका आसान है, क्लिक कर दो, इंसर्ट बिलो, बिलो करने के बाद कीबोर्ड से F4 का बटन है, रीडू की कमांड है, कितनी चाहिए? 4 और चाहिए, 1 2 3 4, F4 के बटन के साथ, F4 ऊपर 1 F1 F2 के बटन है ना, ये रीडू की कमांड है, जितनी बार दबाओगे उतनी आपके पास है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इनको डिलीट करो, यहाँ से नीचे सबको डिलीट करो, कैसे करूँ? लेआउट में फिर डिलीट और रोज़, तो जितनी मैंने सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएंगी, क्लियर है। 3 के नीचे रो चाहिए, कैसे करूँगा? 3 के नीचे यहाँ पे टैब का बटन, ठीक है, टैब के बटन में चले जाओगे, बस दरमियान में जब आपको चाहिए हो ना, दरमियान में फिर आप लेआउट में जाया करें, जब आपको नीचे चाहिए हो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो आप टैब का बटन दबा दीजिए। रो का यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब रो में एक लास्ट चीज़ और फाइनल चीज़ वो ये है कि रो की हाइट को ज़्यादा करना और रो की हाइट को कम करना। यानी कि मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा सा इसको नीचे करो, देखो माउस को जब लाइन के ऊपर लेके आओगे कहीं भी पकड़ के आप इसको नीचे कर सकते हो, इस तरह इसको क्या किया जा सकता है, पकड़ के, ठीक है, नीचे नीचे और यहाँ से, क्लियर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं किससे एक टेस्ट ले रहा हूँ मिसाल, उसका मैं देखना चाहता हूँ कि इसको टेबल में काम आता है कि नहीं आता। मिसाल मैंने एज वाले खाने में क्लिक कर दिया और एंटर का बटन दबा दिया, 2-3 एंटर दबा दिए और इसको मैंने नीचे कर दिया, लेकिन अब मैंने माउस के साथ नहीं खींचा, किसके साथ किए? एंटर के बटन के साथ। अब मैं मुफीद से कहता हूँ कि इसको ज़रूर ऊपर करिएगा, कि तो बहुत आसान सा काम है, आ जाएगा, माउस को पकड़ लेगा और इस तरह करेगा, ये कभी भी ऊपर नहीं होगा। जब इस तरह ऊपर ना हो तो फिर आप समझ जाओ कि ये माउस के साथ नहीं हुआ, ये एंटर के साथ नीचे हुआ है। फिर आप देख लो, इधर क्लिक कर लो, इधर क्लिक कर लो, जिसमें आपको समझ आ जाए कि इधर क्या हुआ है, एंटर हुआ है, उधर बैक स्पेस कर दो ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। माउस के साथ करोगे तो माउस के साथ ऊपर जाएगा ये, और अगर आपने किसी भी खाने में एंटर के साथ नीचे किया हुआ है तो उसी खाने में क्लिक करके आपको बैक स्पेस का बटन दबाना पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगा और नहीं ऊपर नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? रो का काम क्लियर हो गया। अब हम आते हैं किसकी तरफ? अब हम आते हैं कॉलम की तरफ। अब मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट। मैं कहता हूँ कि इसके आगे एड्रेस भी लिखो, तो मेरा काम मतलब है कि मुझे एक कॉलम चाहिए एक्स्ट्रा। कौन सी साइड पे चाहिए? ये कौन सा साइड है? राइट साइड, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट नंबर से आगे मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए कि जिसमें मैं एड्रेस लिखना चाहता हूँ, तो इधर आप क्लिक कर दोगे। कॉलम या तो लेफ्ट इंसर्ट होगा या राइट इंसर्ट होगा, रो या ऊपर इंसर्ट होगी या नीचे, कॉलम या दाएं या बाएं। अब मैंने इधर क्लिक कर दिया, कौन साइड पे चाहिए आपको? राइट साइड पे चाहिए। लेआउट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट, राइट, राइट, जितने आप इंसर्ट करते जाओगे उतने आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इधर मैंने लिख दिया क्या चीज़? एड्रेस, और इधर मैंने लिख दिया कि मिसाल के तौर पर वैसी सिटी या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो इसके नीचे मैं फिर जो लिखना चाहूँगा आसानी से लिख सकता हूँ। जिस तरह कॉलम रो को डिलीट किया जाता है ना, उसी तरह कॉलम को डिलीट किया जा सकता है। रो हमेशा याद रखो कि रो हमेशा इस तरह सेलेक्ट की जाती है। अब देखिए 1 2 3 4 5 रोज मैंने सेलेक्ट किया, कॉलम हमेशा इस तरह सेलेक्ट। अब मैंने कितने कॉलम सेलेक्ट किए? 2। मैं कहता हूँ कि सिटी की कॉलम की ज़रूरत नहीं है, तो सिटी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो कि पूरे सिलेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिटी वाले कॉलम में सिर्फ क्लिक कर दो, बस डिलीट, लेआउट,
डिलीट कॉलम, कॉलम डिलीट हो गया। और अगर आपको चाहिए राइट साइड पे, फिर इधर मुझे कॉलम चाहिए, कैसे इंसर्ट करूँगा? इंसर्ट राइट। अच्छा, मुझे एज के राइट साइड पे कॉलम चाहिए, कैसे इंसर्ट करूँगा? एज के राइट साइड पे इंसर्ट राइट, सिंपल काम है, ये देखो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और अगर मुझे एज के लेफ्ट पे चाहिए, इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है। तो डिलीट करना है, सेलेक्ट कर लिया इसको, किधर चला जाऊँगा? डिलीट कॉलम, सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन की ज़रूरत भी नहीं, एक कॉलम हो तो फिर तो सिलेक्शन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन 2-3 को डिलीट करना हो तो फिर सेलेक्ट करोगे इस तरह, और फिर डिलीट में जाके यहाँ से क्या कर दोगे? ठीक है। और अगर आपने क्या करना है, इसको राइट साइड पे आपको चाहिए, तो देखिए राइट जितने आप करोगे क्लियर है। तो कॉलम का काम भी हो गया। अब कॉलम की चौड़ाई और लंबाई, जिस तरह रो को खींचा जा सकता है इस तरह, और इस तरह छोटा किया जा सकता है, इस तरह कॉलम को भी दाएं और बाएं किया जा सकता है। तब ये क्यों किया जाएगा? ये तब किया जाएगा जब मैं डेटा को एडजस्ट करना चाहता हूँ इसके अंदर। यानी कि चलो मैं थोड़ा सा इन कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। अब यहाँ पे देखिए मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नेम लिख लिया, और यहाँ पे मैंने लिख लिया क्या चीज़? फादर नेम, और यहाँ पे मैंने लिख लिया कि एज, ठीक है। राइट साइड पे एक और कॉलम भी इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या चीज़? एड्रेस, ठीक है। अब अगर मैंने नाम लिखना है, इधर मैंने 1 पे आ गया हूँ, और इधर नाम आ गया थोड़ा सा
लेआउट में आ गया, देखो 9 पोजीशन आपके पास, ये देख लो सेंटर में, राइट में, अब आ गया है थोड़ा सा नीचे लेफ्ट में, अब बिल्कुल बीच में देखो, और बिल्कुल राइट में, और बिल्कुल बॉटम में, और फिर बॉटम में लेकिन दरमियान में, और बॉटम में लेकिन राइट पे। और अगर मैं बिल्कुल बीच में करना चाहता हूँ, आप नोट कर लें, मैं थोड़ा सा जूम को कम कर दिया, आपको अंदाजा मिल जाएगा। देखो मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया और ये दरमियान वाला बटन लगा दिया, देखो इस तरह का, ठीक है ना। ये होगा कहाँ से, ये आपका लेआउट में अलाइनमेंट, इसको अलाइनमेंट कहा जाता है कि लेफ्ट राइट सेंटर का, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपसे कहे कि हेडिंग है उसको थोड़ा सा शेड दे दो, शेड हल्का सा, जो आपकी हेडिंग है ना पूरी मुकम्मल रो, इसको शेड दे दो, तो डिज़ाइन में जाके यहाँ पे देखिए शेडिंग में जाके कोई भी इस तरह का शेड दे सकते हैं, इस तरह का टेबल, ठीक है ना। या मैं आपसे कहता हूँ कि इस कॉलम को शेड दो, तो सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इस तरह किसी सेल को भी दिया जा सकता है, किसी भी सेल को, देखिए, ठीक है। ये मैं इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो देखिए इसके बाद एक चीज़ और भी कर लेते हैं, सिंपल वो ये है कि डेटा के अलाइनमेंट हो गई, अलाइनमेंट में एक और चीज़ भी आती है, वो है टेक्स्ट डायरेक्शन। बस हमें शीट होगा, ये शीट देख लें मेरे तरफ, इसमें ये अटेंडेंस अगर आप देखें ये उल्टी है, वर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि फादर नेम की जगह, चलो यहाँ पे इसने क्या लिखा, अटेंडेंस, ठीक है। अब अटेंडेंस जो है ना, अटेंडेंस ये मैंने इस तरह करना है, वर्टिकल डायरेक्शन इसकी चेंज करनी है, तो जस्ट आपको सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसके ऊपर इस सेल में आपको होना चाहिए बस। लेआउट में यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये इस तरह करना चाहते हैं, इस तरह करना चाहते हैं, कि इस तरह करना चाहते हैं। अब देखें अगर मैं इस तरह करता हूँ, जिस तरह इस पे नीचे से है, ये अटेंडेंस इस तरह है, लेकिन देखें हमारा 2 लाइनों में चला गया, क्यों, क्योंकि कॉलम रो की हाइट इतनी नहीं है। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ लूँगा और थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, ये देख रहे हो, ये इस तरह। और फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, तो मैं इसको छोटा कर दूँगा, अटेंडेंस अगर सीधा होगा तो कितनी जगह पकड़ेगा ना, ठीक है ना। अगर तो मैं इधर करता हूँ और इसको यहाँ से अटेंडेंस इस तरह कर देता हूँ, तो इसने इतनी जगह, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि राइट साइड पे और भी कॉलम्स हैं और उनके लिए जगह बनानी है, अटेंडेंस के नीचे तो क्या होगा, 30, 25, 30 डेज इस तरह होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह उल्टा कर देंगे, इसका फ़ायदा ये होगा, देखो मैं इसको मज़ीद भी छोटा कर सकता हूँ, देख एज सेलेक्ट कर दिया, डायरेक्शन इसकी उल्टी कर दी, ये उल्टी हो गई है, और यहाँ से जब मैं पकड़ूंगा तो देखो एज को मैं कितना भी छोटा कर सकता हूँ। तो डायरेक्शन बाज़ औक़ात जगह बनाने के लिए भी की जाती है, उल्टा कर देंगे तो राइट साइड का, ठीक है। फिर